तो आप हरिहरन साहब को भी सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्हीं का भजन ट्वीट किया है और उसके साथ देख रहे हैं आप पहला सोने का दरवाजा जो राम मंदिर में लग गया है। भव्य ये दरवाजा है, एक बार फिर से आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और इसी के साथ कल से 3 दिन के अंदर 13 ऐसे दरवाजे राम मंदिर में लगने वाले हैं। आज हमने एक और खास बातचीत की है, तो आइए आपको सुनाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से हमने बातचीत की और उनसे कार्यक्रम के बारे में पूछा कि जिस दिन कार्यक्रम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का होना है, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। मोहन भागवत भी वहां पर आने वाले हैं, आरएसएस के मुखिया। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहेंगे। आइए आपको सुना देते हैं वो बड़ी खबर, क्योंकि उनका ये कहना है कि 12 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। फिर उन्होंने तमाम जो जानकारी दी है इस पूरे आयोजन के बारे में, वो आपको आइए सुना देते हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अभी ब्रीफ किया यहाँ पर जो इंतजाम आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। उस दिन के लिए किस तरह की तैयारी है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से पूरे उस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, सर वो बताएं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 के पश्चात होगी जी, अर्थात 12 बजे के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी का परिसर में प्रवेश हो जाएगा। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत प्रवेश कर जाएंगे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदया, इनका प्रवेश समय से पहले हो जाएगा। जी, देश के लगभग 4000 संत महात्मा और उसके अलावा हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार की विधाएं हैं, जी, सब क्षेत्रों के उत्कृष्ट शीर्ष पुरुष वो भी यहाँ पर आएंगे। पूजन विधि 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। जी, भगवान को गर्भगृह में 18 तारीख को स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। और वहाँ पूजन चलते रहेंगे। 22 तारीख को पूजन विधि पूरी होने के बाद आरती होगी। जी, फिर मंच का कार्यक्रम होगा। हाँ, लगभग 1 घंटे चलेगा। 4 लोग अधिक से अधिक भाषण देंगे। हाँ, 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 माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जी। अब 2-3 सवाल है। एक तो ये कि जो 5 वर्ष के की मूर्ति को चुना गया है प्रभु राम के लिए, एक खबर थी कि उन्हें अयोध्या नगरी में उसके पहले भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा। इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? ये बताया नहीं जाएगा हमने क्या करना है। अच्छा, इससे पहले स्नान कराया जाएगा, पवित्र जल जो है अलग अलग नदियों से आएगा, इस बारे में जो कुछ होगा पूरा विधि विधान होगा, लेकिन इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड अर्लियर। तो जिस विधि विधान से पूरी पूजा होनी है उसके बारे में वो बहुत जानकारी नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जो औपचारिक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे, 12:20 से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उन्होंने कहा कि 4 लोगों का वहां पर संबोधन भी होना है। जैसा कि हमने पहले भी नृपेंद्र मिश्र जी के हवाले से आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन राम मंदिर पर, प्रभु राम पर अपनी सोच, अपने विचारों को उसी मंच पे लोगों के साथ शेयर करेंगे, जब वहां पर लगभग 6000 सीटें लगेंगी और तमाम खास मेहमान अलग अलग पार्टियों के वहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से लेकिन आज इन्विटेशन को लेकर एक झमेला शुरू हुआ, क्योंकि आलोक जी ने कहा कि उन्होंने इन्विटेशन दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया, मनोज जी, कि हम नहीं जानते आलोक वालोक कौन है। क्या है मामला? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को क्या निमंत्रण मिला है, नहीं मिला है? और मिला है तो जाएंगे, नहीं जाएंगे? देखिए, जहां तक निमंत्रण का सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है, और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कही दिया कि हम जानते नहीं हैं, जो जिस व्यक्ति को जहां जाया वहीं जाया जाता है। एक चौपाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। कि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नाही स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसय में। तो जिस जगह पर जिस व्यक्ति को आप जानते ही न हो, जिसके आमंत्रण में भी तिरस्कार और दुर्भावना हो,
किसी को कोई आमंत्रण अगर दे दे, मैं आपको दे दूं, आप हमें दे दें किसी कार्यक्रम में, तो मैं समझता हूं कि वो आमंत्रण पहुंचने से पहले जो आमंत्रण जग जाहिर हो जाए, जिसको विज्ञापित करा जाए, और जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, उन्होंने कह दिया कि नहीं जानते हैं, तो इसमें कौन सा विमर्श बड़ा बेकार है? संजय जी क्या कर दिए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, और समाजवादी पार्टी का नेचर भी वही है और सिग्नेचर भी वही है। इनको पता होना चाहिए, अखिलेश जी को जब शपथ ग्रहण का निमंत्रण आया था तो राज्यपाल के एडीसी की तरफ से आया था। एडीसी से क्या संबंध था? तो क्यों चले गए थे अपने मंत्रिमंडल के शपथ लेने के लिए? अब आपको मुझे जब लगता है पता नहीं है कि आध्यात्मिक कार्यक्रम और साहित्यिक कार्यक्रम में क्या अंतर होता है, तो आपसे क्या बात करी जाए? शाउटिंग मैच मत कीजिए, एक सेकंड। ये हल्ला बोल है, आज तक का शो है, शाउटिंग मैच कहीं और कीजिएगा। देखिए, बारी बारी से बोलिए, मैं नाम लूं वही बोले। देखिए, मुझे मौका दूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि सपा का मूलभूत चरित्र राम के प्रति अनुराग का नहीं है, ये दुनिया जानती है, जगत जानता है। क्योंकि राम के प्रति अनुराग रखने वालों को इसी अयोध्या में, इसी सरयू के किनारे हमने देखा है कि उनके रक्त से रंजित इस धारा हो गई थी। किसकी सरकार में गोली चली थी? मुलायम सिंह जी की सरकार में चली। पद्मश्री किसने दिया? पद्मश्री हमने दिया। हाँ। और हमने क्यों दिया? हाँ। हम तो उन्हें भारत रत्न भी देते अगर उन पर राम सेवकों के हत्या का कलंक नहीं होता, निश्चित रूप से देते। आप बताइए, एक व्यक्ति जमीन से निकलकर और उसके चरित्र में इतना बड़ा दाग कि मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को भी उसने दागदार कर दिया। यह उनके चरित्र का सबसे बड़ा, सबसे घृणित और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। ये तो पुराने पलने पलटने वाली बात है, लेकिन मनोज जी ये तो समझाइए कि आखिर अभी ऐसे ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? शिवपाल यादव जी को इसमें पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, फिजूल खर्ची है ये। राम मंदिर के लिए सोने का दरवाजा लगना, यहाँ पर आपने देखा ही सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये कह रहे हैं हम खुश हैं। बिल्कुल खुश होना चाहिए। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के विमर्श से कौन नहीं खुश होगा? अंजना, आप भी जानती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम का जो जीवन था, जो विमर्श था, वो बहुत समन्वयकारी था। उसमें तो इस तरह की बात करी गई थी कि सब नर कर रही परस्पर प्रीति, रचही स्वधर्म निरत स्वत पीति। उसमें तो सबको अपने धर्म की, अपने आस्था की, अपने उपासना की जो संवैधानिक बात है वो तो बड़ी अच्छी सुना रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये नहीं समझा पा रहे कि फिजूल खर्ची कैसे? अरे फिजूल खर्ची आपने नहीं देखा? यहाँ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख करोड़ की जमीन और यहाँ के मेयर के भतीजे और भांजे ने और 2 घंटे में 25 करोड़ में बेच दिया। मैं जानना चाहूंगा, इतने लोग बैठे हुए हैं कि कौन सा ऐसा व्यापार है, कौन सा ऐसा व्यापार है? प्रवक्ता जो साथी हैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि 2 करोड़ का रुपया 25 करोड़ में कैसे लूट हो जाएगी। जब मैं जानना चाहूंगा ये नौजवानों को, ये जो भाई बैठे हैं, माता बहन बैठी हैं, क्या करेंगे कि 2 रुपया 2 घंटे में 25 रुपया हो जाएगा? मुझे राजू दास जी वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार की तरफ बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनकी भाव ही सदैव से राम भक्तों के खिलाफ निगेटिव रही है। थोड़ा सा वक्त मुझको दीजिएगा। हाँ, बोलिए। मैं शुरुआत करता हूँ माननीय चाचा के तरफ से। चाचा ने कहा कि वहाँ बेवजह में पैसा खर्चा हो रहा है। मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ। चाचा मतलब शिवपाल यादव? जी जी जी, चाचा को मैंने इसलिए कहा, चाचा इसलिए कहना चाहता हूँ, भतीजे यहाँ खड़े इसलिए चाचा मैं कहना चाहता हूँ। चाचा, इस चाचा को देखिए, यह फिजूल खर्ची लग रही है। अभी भतीजे पे बाद में आऊंगा। देखिए, जब वो डांस करा रहे थे, खुद डांस कर रहे थे, तब पैसा नहीं खर्चा हो रहा था। कहाँ डांस कर रहे थे? सेफाई में। सेफाई में जब चाचा डिस्को कर रहे थे तब कोई खर्चा नहीं लग रहा था। यहाँ जितने राम भक्त बैठे हैं, वो राम जन्मभूमि में जो भी पैसा लग रहा है ना, सरकार के 1 रुपया नहीं है, सरकार को मैंने दिया है। कोई नहीं कह सकता है कि राम जन्मभूमि में 1 रुपया लग रहा है। और भतीजे देखिए कैसे बोल रहे हैं। नहीं, देखिए भतीजे देखिए कैसे बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, भतीजे ने कहा फिजूल खर्ची हो रहा है, 1 रुपया का 40 रुपया हो गया। अब देखिए 1 रुपया भी इन्होंने राम जन्मभूमि में नहीं समर्पण निधि दिया है। जो भी हुआ है सब राम भक्तों की 1-1 रुपया पाई का हिसाब है और हिस्सा है। किसी राजनेताओं के 1 रुपया नहीं है, किसी नेताओं के 1 रुपया नहीं है, किसी सरकार के 1 रुपया नहीं है, राम भक्तों ने दिया है। उससे मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात ये चिकड़ी चुपड़ी बात करके, जिस प्रकार से आज ये मंच पर आकर और चिकड़ी चुपड़ी बात करे,
ये सनातनियों के ही द्वारा संभव हो सकता है, नहीं तो इस प्रकार से सनातन को अपमानित करने का बात होता है इनके पार्टी में। बताइए, एक नेता है जो कहता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे, दूसरे तरफ यह कहता है हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच। कौन कहता है भाई? उसका तुरंत प्रमोशन कर देते हैं। तो इनका भाव ही नहीं सही है। तो ये क्यों ये कैसे जानेंगे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अधिकारी को? वो कहेंगे मैं तो जानता ही नहीं। वो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं। अरे भगवान राम आपके भी हैं, हमारे भी है। वहां बिना बुलाए लोग जाते हैं, आप बुलाने के बाद कहते हो कि मुझको निमंत्रण मिला ही नहीं। अरे कम से कम अपने अंदर तो झांको महाराज, अयोध्या में हो, इस प्रकार के झूठ तो मत बोलो। ये राम भक्तों के बीच आए हो, कम से कम आपने राम भक्तों आगे की बढ़ने सीना। से पहले क्या वाकई अखिलेश यादव विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जानते हैं? मैं बस पूछ रही हूँ। अंजना, ये बहुत नितांत व्यक्तिगत सवाल है। ठीक। और मैं समझता हूं कि आप भी बहुत ऐसे होंगे कि लोगों को नहीं जानती होंगी। मैं भी देखने में ऐसा किसी को लगता है कि फला का फला से संबंध है, लेकिन अगर कोई औपचारिक बातचीत अगर संवाद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से नहीं जानते। उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स। ये पूरे देश के लिए आप भी तो सबको नहीं जानते। मैं पूछना शुरू करूँ आपसे? नहीं, मैं निवेदन करता हूं। ये पूरे देश के लिए गंभीर विषय है अंजना जी, गंभीर विषय है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, व्यक्तिगत नहीं हो सकते, व्यक्तिगत कभी नहीं हो सकते। या तो वो इस्तीफा दे दें, राष्ट्रीय पार्टी को उन्होंने घोषित कर दिया कि ये परिवार की पार्टी है और अपना मल्टी एस्लोरिक कंपनी है, बस तब कह सकते हैं वो। हाँ, आचार्य जी, आपकी क्या सोच है इस जो पॉलिटिक्स पर आप सुन रहे हैं लगातार, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर सुनिश्चित किया गया है। अब इसमें हमारे समझ से तो यह है कि जिन जिन लोगों ने राम जी का विरोध किया उनका बड़ा बुरा हाल है। तो कम से कम वो अपने अतीत को थोड़ा देख करके और वर्तमान सुधार लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले समय में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। यह देश सनातनियों का है, यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है। यहाँ अगर किसी भी तरह से कोई अनीति की बात करेगा, अन्याय की बात करेगा तो जनता उसको जवाब देगी। जिस तरह से अभी सपा के नेता बोल रहे थे, हाँ। मैं इनका दर्द जानता हूँ। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला है, उनकी बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन पब्लिक से डर रहे हैं कि जनता पूछ देगी कि यही गोली चलवाए थे तुम्हारे पिताजी, जवाब क्या देंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, जो आदमी गलत किया होता है उसकी निगाहें बता देती हैं, उसका मन गवाही नहीं देता सामना करने के लिए। लेकिन मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस से आचार्य सभी जो है देशवासियों से निवेदन करूंगा, सारे गिले शिकवे को भुला करके आओ, राम जी के इस राम राज्य महोत्सव में सम्मिलित होकर के और फिर से एक नई शुरुआत करिए, एक मानवतावाद की शुरुआत करिए, नफरत की राजनीति को दरकिनार कर दीजिए। ठीक है, आज जो तो यही अयोध्या का संदेश भी होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों की बात अब आनी चाहिए। किसको बोला? बोलिए। आइए मैडम, कहाँ से आई है पहले ये? मैं कानपुर से आई हूँ। अच्छा, दर्शन हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए, पहले मैं आपके शो में रुक गई देखने के लिए। और मेरा सपा से एक ही प्रश्न है कि मैं जब छोटी थी मैंने कहानी पढ़ी थी, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप। तो हमारे देश के इतने बड़े प्रोग्राम में क्या विपक्ष हैज अ ब्लैक शिप की भूमिका निभाएगा? आप परिवार को छोड़ने का काम करिए ना। कोई ब्लैक शिप की भूमिका नहीं निभा रहा है। आपको जो कहानी आपने पढ़ा है उससे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी दूसरी चाहिए। एक बात और कहनी है, मैं कह कि रहा जो हूं बहन, एक आपको मिनट प्लीज मेरी संविधान बात की सुन लीजिए, प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए। आप नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उतना नहीं बोल पाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो घरों को तोड़ते हैं, जब वो घर को बनाने आते हैं, किस मुंह से आएंगे? चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। कौन पूछेगा? मेरा जो सवाल है वो सपा से है कि अब सपा हमेशा ये आरोप लगाती है बीजेपी को कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और ये खुद जब मुस्लिम की राजनीति टोपी पहनकर और मस्जिद में जाते थे और मतलब इस तरह से दिखाते थे कि दोनों तरफ को लेकर जाना चाहते थे, तो अब क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? किसी को सवाल पूछना है? पूछिए पूछिए पूछिए, जल्दी उठिए जल्दी उठिए, जल्दी तेजी से। हाँ, फटाफट। मैं जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, खासकर यहाँ पे जैसे सपा के नेता हैं, तो जिस तरह ये संजय जी को बुरा लग रहा है
उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। ये लोग सरकार चला रहे हैं, इनको देखना है कि यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुले, उनसे कोई पूछता ही नहीं है। और देखिए गदगद मुस्कुराते रहते हैं। चलिए पूछिए, लेकिन आप पूछ लीजिए काका जी से। मेरा भी नाम संजय ही है और संजय जी जिस पार्टी को वो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पार्टी में भी कहीं ना कहीं कमियां होंगी। आप पूछ लीजिए काका जी, सवाल पूछिए। हाँ। तो मेरा बस इतना है कहना कि विरोध करना अपनी जगह उच्चतम होता है, प्रशासनिक जो प्रशासन में है पार्टी, लेकिन उसका दुर्विरोध करना सबसे खतरनाक होता है। दुर्विरोध क्या होता है? दुर्विरोध मैडम इसे कहेंगे कि हम समाज में जो हमारा समुदाय है उसके एक आराध्य का भव्य मंदिर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये उसके दुर्विरोधी बनने का प्रयास कर। ठीक है, अब इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए 3 सवाल ऐसे आ गए। अब भाई आपकी छवि ऐसी है, हम लोग क्या करें? आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं। नहीं हमने तो पूरी कोशिश की कि संजय जी से कोई सवाल पूछ ले, उनसे पूछता ही नहीं। आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम बेहतर कर रही हैं, आपको साधुवाद। जितने साथियों ने, जिन लोगों ने भी सवाल खड़े किए, उन सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने एक बात तो ये कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम का जो विमर्श था वो यही विमर्श था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाही। हाँ। जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाए और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, उससे बड़ा मानवता का और इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। हाँ। और जो हमारा देश है, हाँ। जो नेताजी पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने अच्छी बात कही कि पद्मश्री मिला, और जो बीजेपी के साथी हैं उनको पता ही नहीं कि जिसको भी पद्मश्री दिया जाता है ज्यादातर बाद में उनको फिर भारत रत्न भी दिया जाता है। और जो सवाल है, नेताजी ने संविधान की शपथ ली थी, और आप भी जब शासकीय व्यवस्था पर रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई भी जब संविधान की शपथ लेगा और संविधान और न्याय के खिलाफ जब कोई काम होगा, हाँ। तो किसी भी व्यक्ति को उससे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। बोलिए। देखिए बाबा ने ये भी लिखा है, विप्रधेन सुर संथित लिन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संथित, जब इस प्रकार से जब आप पीड़ा दोगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा, लेकिन ये भाव आपकी अच्छी नहीं है। सनातन विरोधी नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये सरकारी व्यवस्था है और जो कानून प्रक्रिया है उस कानून प्रक्रिया के अंतर्गत गोली चलवाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं महोदय, राम की पैड़ी राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर, हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर दूर, शहीद गली दिगंबर अखाड़ा की दूरी 1.5 किलोमीटर, हाँ। और अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर दूर, तो क्या यहाँ से हम कौन सा पत्थर मार दिया था भाई, कौन सा बम मार दिया था भाई राम जन्मभूमि पर कि आपने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया? और आपने गर्व से, आपके नेता ने कहा था कि सीना कम पड़ जाएगी, गोली नहीं कम पड़ेगी। और जब हमारे भी स्थान का एक बच्चा खत्म हुआ था, जब मैं आया था उस लाश को देखने के लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या था? एक थैला था, लैया दाना था, सत्तू था, मिर्चा था, नमक था। क्या इससे किसी को मारा जा सकता था? यही क्या धर्म निरपेक्षता है? यही क्या पंथ निरपेक्षता है? यही क्या एक राजा का परम कर्तव्य है जनता की इस प्रकार से कत्ल कर देना? क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है? ये तो नहीं चलेगा। दुर्भाग्य की बात है, इससे आप बच नहीं सकते। आपके ऊपर जो दाग लगे हैं उसको धुलने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने अंदर सुधार लाइए। क्योंकि देखिए जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोगों ने आपसे एक एक करके प्रश्न पूछे। इन्होंने इसलिए प्रश्न पूछे क्योंकि इनके अंदर पीड़ा है। काका आप वाकई में नहीं काका सुनिए तो काका, आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन आपकी पार्टी, आपके नेता शुद्ध मुल्ला भक्त है, शुद्ध मुसलमानों से प्रेम करते हैं, और इसके नाते वो लगातार सनातनियों को नीचे दिखाने की बात करते हैं। इसके नाते ये कष्ट पूछा। एक सवाल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जो किसी विपक्षी पार्टी का नेता अयोध्या आता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, अगर वो अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनको तो कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं और सीधे अयोध्या चले जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है, तो ठीक कर लो, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, अयोध्या में मंदिर के दर्शन किए और शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात है कि मोदी और योगी दोनों दंडवत करके। संजय जी मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका
कम से कम ये पढ़ तो ले। देश का पहला कोई प्रधानमंत्री है कि अयोध्या में 6 बार आया है। नंबर दो यही जगह है। हाँ। यही जगह है जहां पर राम रथ यात्रा के साथ आडवाणी जी के साथ वो थे। उसके बाद पहले वो आए तो हनुमानगढ़ी दर्शन किए, तब राम जन्मभूमि गए। क्या बात करते हो? कम से कम पढ़ा लिखा तो करो, पढ़ा लिखा तो करो यार। हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ सो रहे थे, आज तक नहीं देख पाए कि कौन आया कौन नहीं। 140 फर्जी सवाल। 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि कौन फर्जी है और कौन नहीं। बाकी मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो विदेश से बग्घी आई थी, जो 1000 करोड़ का हज हाउस बना था, वो सरकारी पैसे से बना था, किसके पैसे से बना था? जितने लैपटॉप की खरीद हुई, आपने उनमें से 10% भी नहीं बांटे हैं। बाकी के लैपटॉप कहाँ गए हैं? बताइए। अब आ गई फिजूल खर्ची पे बात। पैसे का हिसाब मैं दीजिए। समझता हूं साथी को आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और ठीक से सवाल पूछना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम अगर किसी नेता ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया और उसी एक्सप्रेसवे से आज तक की टीम आई होगी, पूछ लीजिए कितना बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया अखिलेश यादव जी ने। मैं तो फ्लाइट से आई हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आपकी वो भी बहन नहीं आई होगी। एक्सप्रेसवे से भी लोग आ रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप सुन लीजिए, इस भगवान राम के विमर्श में बहुत सारे जो बुनियादी सवाल है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जो बेरोजगारी का है, जो आज तक की रिपोर्ट है कि इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के 13,000 बच्चे आईटी और आईआईएम से छोड़ दिए। इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, लोहिया और पेरियार का नाम लेने वाले लोगों को निकाला जा रहा। क्यों निकाला जा रहा? ये देश संविधान से चल रहा और संविधान का प्रासंगिक रहना इसलिए जरूरी है, तभी गीता कुरान सभी प्रासंगिक रह पाएगा। संविधान सुन लीजिए बात पूरी कीजिए। सरकार पोषित हमसे अंजना जी बहुत सारे साथियों ने सवाल किए। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का विमर्श है, आपको समावेशी विकास में आगे ले जाने का, लैपटॉप देने का, यही तो प्रश्न था उसका। वो कह रहे थे पुरुषोत्तम मनोज जी, राम के हम कभी विरोधी नहीं थे। तमाम सवाल सही होते अगर आपने इसका जवाब दिया होता। वो कहते हैं जब हज हाउस में फिजूल खर्ची नहीं थी तो राम मंदिर में फिजूल खर्ची कैसे है? ये बड़ा बेसिक सवाल है। आप जवाब इसका ले लीजिए। हज हाउस, अभी देश के मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है। बिल्किस बानो का कोई दर्द नहीं बांटा, जातिया जाफरी का कोई दर्द नहीं बांटा। और सवाल पर और अभी आपने बताया कि यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको प्रधानमंत्री जी लेके घूम रहे हैं। इस देश के मुसलमानों को साथ में लेके क्यों नहीं घूमते? सवाल है। हाँ। ये सवाल है, सब हमारे। जवाब दीजिए इसका संजय जी, जवाब दीजिए। सब हमारे हैं। लेकिन मनोज जी देखिए ना, सुनिए एक बात सुनिए, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। अरे क्वेश्चन पेपर देख के तो आंसर शीट लिखिएगा, आप अपना ही क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन चलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कुछ नहीं, हज हाउस में फिजूल खर्ची नहीं तो मंदिर में कैसे फिजूल खर्ची? इस शब्द की जरूरत ही क्या है? ये देश में कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, पढ़नी चाहिए। इस देश में फिजूल खर्ची वर्ड को जस्टिफाई कीजिए ना, फिजूल खर्ची वर्ड को जस्टिफाई इससे पहले कौन प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जेब से चलता? ठीक है, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, तो सबको साथ लेने की बात कहाँ गई? अंजना जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य जिला कौन सा है? रामपुर। रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आता है। यह बताता है कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। असम के अंदर अगर 2 विधायक मुस्लिम जीत के आते हैं तो यह बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और विवाद की स्थिति में मैं इनको याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया और सुन्नी का दंगा होता था। 20 साल तक शिया और सुन्नी आपस में लड़ते थे, लेकिन उनका संवाद और उस दंगे का समापन, उनके जुलूस को निकलवाया भारतीय जनता पार्टी ने। हम ना मुसलमान को लड़ाते हैं ना हिंदू को लड़ाते हैं, हम राम को अयोध्या में विराजमान करते हैं। मैं काका से पूछना चाहता हूँ। काका जी से? हाँ। और कितने काका जी से जो सवाल पूछेंगे? मैम, मेरा विधानसभा इटावा क्षेत्र है और हाँ, वहाँ कुछ गांव में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। तो अभी मुहर्रम आया था,
जब मुहर्रम सवाल पूछिए। हाँ, तो मुहर्रम में जलसा होता है, तो ये विपक्षी पार्टी के लोग क्या किए, थाने को जाके कब्जा किए और उसके बाद पुलिस भेजकर बुलवाए कि बोल दीजिए कि बीजेपी वाले जलसा रुकवाए हैं। उसके बाद हमारे गांव में भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा हैं, तो जब हमको ये पता चला तो हमारे पास मुस्लिम लोग आए, तो मैंने बात किया, हमारे नेता वहाँ सतीश द्विवेदी जी हैं, उनसे बात हुआ, फिर गए थाने पे कार्रवाई हुआ, उसके बाद गाँव में जलसा हुआ। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप पूछो। संजय जी से मेरा सवाल है, अंसारी जो पुष्प वर्षा कर रहे थे वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? अगर मुसलमान थे तो इकबाल अंसारी जो कि मस्जिद की तरफ से पक्षकार थे, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प बरसा रहे थे, पूछ रहे हैं, तो बताइए उनका क्या मजहब है? बेहद अच्छी बात है। हाँ, बेहद अच्छी बात है। तो फिर मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने क्या गलत? अगर इकबाल अंसारी बरसा रहे थे तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है साथी से कि बिल्किस बानो के दुराचारियों पर फूल कौन बरसा रहा था, इसका जवाब जरा दे दो। और बिल्किस बानो के ये बता दुराचारियों देते हैं पर कौन संजय फूल जी, नहीं बरसा? आप सब किसी को उनको मैं बताना किसने चाहता छोड़ा? हूँ, चंपारण इस देश के माननीय मैं चंपारण मोतिहारी से आया हूँ। सनातनियों के लिए 2024 ने गलत करा, सनातनियों के गलत लिए करा, आप स्वीकारो। आप सुनिए सनातनियों के लिए 2024 22 जनवरी का जो दिन है वो स्वर्णिम दिन है। क्या हम लोग अपने आंखों से इस दिन को देख रहे हैं? हम लोग युवा आंखों से देख रहे हैं। मोदी जी मनोज जी भी खुश होंगे, मनोज जी भी खुश होंगे। ना हमारे जैसे युवा को बाहर आना चाहिए, नेपाल जाना चाहिए। हम नेपाल क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पार्टी मनाना चाहिए, लेकिन हम अयोध्या आ रहे हैं। ये बीज रोपण किया जा रहा है मोदी जी द्वारा। और जवाब दीजिए। अब हो गया, भाषण समाप्त हुआ। मनोज काका जी, आप खुश है कि नहीं है? अंजना, आप बखूबी समझती हैं, मैंने सारी बात कहा। और भक्त टाइप के क्वेश्चन का कोई जवाब मैंने उनसे पूछ लिया। खुश है कि नहीं है? बिल्कुल खुश हैं। हम कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए खुश होइए। अगर कभी कोई हमारे राष्ट्रीय नेता ने किसी ने कोई सवाल खड़ा किया हो तो बताइए, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। मैं जल्दी पूछना चाहता हूँ काका जी से। हाँ नहीं, रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एकात्मता के प्रतीक हैं। आज ये ऐसा शुभ अवसर है कि सारे राष्ट्रीय दलों को इस विषय पर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है। हम विपक्षी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आमंत्रण दिए हैं, क्या आप लोग आइएगा 22 तारीख को, या सिर्फ टोपी पहनिएगा? अगर हिंदू होकर अगर हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो ये इससे बड़ा क्या चाहिए? पॉलिटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं आप लोग क्या? इसका जवाब हमको चाहिए। जल्दी बोलिए। जय श्री राम। मैं चंद्रशेखर हिमाचल मंडी से आया हूं। आज यहाँ पे आके जब अयोध्या को देखा तो मन गदगद हो गया कि हमारे आराध्य देव, हमें उम्मीद थी कि योगी और मोदी ही दो ऐसे शख्स हैं जो इसमें भगवान राम को यहाँ पे पुनः स्थापित करेंगे। सभी राम भक्तों का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का, माननीय योगी जी का और विश्व हिंदू परिषद सहित राष्ट्रीय सेवक संघ के सभी राम भक्तों का हृदय से साधुवाद। जय श्री राम। नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमे भूमे सुखम्बर तो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। हे मातृभूमि, आपको प्रणाम करते हैं। 500 सीटें जीतेगी, 500 RSS 500 सीटें जीतेगी। पाकिस्तान में झंडा। अंजना, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और हमारे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है जो सपा के लीडर्स के पास तक पहुंचना चाहिए। मेरे हस्बैंड हैं, ये क्रिकेट कोच है, पीजी के इंटरनेशनल क्रिकेट कोच हैं। आप बोलिए संजीव। दरअसल मैं अयोध्या को बिलोंग करता हूं। अभी कुछ साल पहले योगी जी ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां सिडनी भेजे थे। अगर मैं शुरुआत करूं, जल्दी से बताएं, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ, 1-2 मिनट में बता देते हैं। देखिए, आज से 15-20 साल पहले जब मैं अयोध्या आता था तो एक शब्द होता था पिछड़ा। पिछड़ा से भी अगर कोई पिछड़ा शब्द होता तो उस चीज से मैं अयोध्या को संबोधित करता। लेकिन आज की तारीख में जब मैं कल फैजाबाद अयोध्या से जब अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लखनऊ, दिल्ली, सिडनी में मैं रहता हूं। ये जो पूरा दृश्य दिख रहा है, सिडनी में 1 या 2 दफा साल में दिखता है। आज महीनों से ये चल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अलग स्तर पे अयोध्या पहुंच गया है। सिडनी में रहते हैं आप, छोड़ के अयोध्या आइएगा या नहीं, ये बताइए। देखिए, उद्देश्य तो है। ठीक है,
चलिए आखिरी जल्दी से बस 2 लाइन में। मैम मेरा नाम कुमार तीक्ष्ण है, मैं प्रयागराज से हूँ, काशी में विद्याध्ययन कर रहा हूँ। जैसे मैं सपा से सवाल है, इनको बिल्किस बानो याद आ रहा है, गोधरा क्यों नहीं याद आ रहा? अच्छा ठीक है, चलिए आराम से आपकी बात हो चुकी है। इधर से किसी को बोलना है, किसी महिला को, जल्दी से बोलिए। समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी पार्टी है और वो अखिलेश यादव जी कहते थे हमें निमंत्रण नहीं मिला, उनको निमंत्रण मिला है। अगर सच्चे हिंदू हैं तो अयोध्या आकर दर्शन। भाई आप ही को सब ललकार रहे हैं, एक लाइन का जल्दी से कमेंट। मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथियों ने बहुत सवाल किए, हाँ। और सबका जवाब यही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के विमर्श तब बड़ा होता जब राम किसी प्रधानमंत्री को पकड़ के राह दिखाते। एक लाइन का, आप राम का नाम भी भुलाना चाहते हैं क्या चुनाव में? दुर्भाग्य से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी राह दिखाने वाली तस्वीर दिखाई जा रही है। जल्दी से देखिए, राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति जब हम चुनाव में गए थे तो उसे हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। जनता का आशीर्वाद हमें राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए मिला है, और जो जनता का आशीर्वाद है उसको हमने पूरा किया है। हम जाएंगे और निश्चित रूप से जनता उसका आशीर्वाद देगी। शुद्ध रूप से जिस प्रकार से यहाँ विपक्षी राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा काका से, उन्होंने कहा ये भक्त टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं काम चलेगा। अरे भाई, आप खुद टोपी पहनते हो, दूसरे को टोपी पहना देते हो, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। लाइन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के समय में, सपा के समय में भी लोग अयोध्या आते थे, देखे थे, और योगी के समय भी अयोध्या आ रहे हैं। अंतर समझ लीजिए। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की जनता जो आज हमारे साथ शामिल हो रही है। राम आएंगे, हमारी कवरेज लगातार आज तक पर जारी रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।